अब लिखो स्टेप नंबर 2, आइडेंटिफाई द सिंगल identifiable asset or group of similar identifiable assets. सर ये क्या बोला है, पहले देखो तो सही क्या लिखा हुआ है। क्या बोला मैंने कि आइडेंटिफाई द सिंगल आइडेंटिफाइबल असेट जो आपने परचेजिंग कंपनी से टेक ओवर किया है ना, उसमें कोई भी एक सिंगल असेट को या ग्रुप ऑफ सिमिलर असेट को आइडेंटिफाई करो जो बहुत बड़ा वैल्यू का है। सर क्यों करें? कंसंट्रेशन टेस्ट चेक करने के लिए। सर क्या होगा कि आप जो पेमेंट कर रहे हो, इज दैट कॉन्सेंट्रेटेड ऑन अ सिंगल असेट? इफ दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड ऑन अ सिंगल असेट, यू आर नॉट एक्वायरिंग ए बिजनेस, द एंड। यू आर एक्वायरिंग एन असेट, गो फॉर असेट एक्विजिशन अकाउंटिंग। ओ तो सर सिंगल आइडेंटिफाइबल असेट का कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे फेयर वैल्यू ऑफ ग्रॉस असेट्स एक्वायर्ड तो समझ में आ गया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी माइनस सी, वो तो स्टेप में डाल देंगे। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल आइडेंटिफाइबल असेट या ग्रुप ऑफ सिमिलर आइडेंटिफाइबल असेट्स, वो हम आपको दे रहे हैं। लिखो वहीं पे 2 के नीचे स्टार लगा के लिखो, इट इज एन असेट। स्टेप 2 में इट इज एन असेट that would be recognized and measured as a single identifiable asset in business combination। सर लंबा स्टोरी है तो थोड़ा है। सर है क्या चीज बोलिए तो फिर से। एक ऐसा असेट है बेटा जो आप नेटो में, नेट असेट टेकन ओवर नहीं बोलते, नेट असेट, फेयर वैल्यू ऑफ नेट असेट, आप उसको लेओगे और अपने बुक्स में रिकॉर्ड करोगे। ये वो असेट है, ये एक सिंगल असेट है जिसको आप टेक ओवर करके अपने बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करोगे, जिसको आप टेक ओवर करके अपनी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करोगे। अगर बिजनेस कॉम्बिनेशन अकाउंटिंग होगा ना तो एक असेट के रूप में रिकॉर्ड होगा। ओ सर कैरेक्टरिस्टिक या आइडेंटिफिकेशन, हाउ टू आइडेंटिफाई ए सिंगल आइडेंटिफाइबल असेट, उसको आप स्टार बना बना करके लिखा रहे हैं। यस सर, और कोई बात लिखो। If 2 assets are physically attached, then 2 or more. If 2 or more assets are physically attached, interesting बातें हैं, then they will be considered single if they are not separable, if they can't be separated, if they can't be separated without incurring, लिखना बेटा थोड़ा सा, खाली लिखना है थोड़ा देर, without incurring significant cost oblique loss। Loss to fair value। सर आप क्या बोल रहे हो कि 2 असेट अगर जुड़ा हुआ है तो उसको भी एक असेट माना जाएगा अगर वो एक दूसरे से अलग नहीं हो पा रहे हैं विदाउट इनकरिंग सिग्निफिकेंट कॉस्ट। उनको अलग करने में हम लोगों को सिग्निफिकेंट लॉस होगा। अगर उनको अलग करने में हम लोगों को सिग्निफिकेंट लॉस होगा तो उन दोनों असेट को एक असेट मान करके ही कंसंट्रेशन टेस्ट करना पड़ेगा। बैलेंस शीट में लिखने में आप उसको 2 अलग अलग असेट लिख सकते हो, हमको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन
उसको सिंगल आइडेंटिफाइबल असेट मानना पड़ेगा। इवन ग्रुप ऑफ सिमिलर असेट को भी सिंगल आइडेंटिफाइबल असेट ही मानना है यहां पे। ये देखो ना, आइडेंटिफाई द सिंगल आइडेंटिफाइबल असेट और ग्रुप ऑफ सिमिलर आइडेंटिफाइबल असेट, वो भी एक ही बात है। थर्ड स्टार, जब आप ग्रुप ऑफ सिमिलर असेट बोलते हो तो असेट का नेचर और असेट के रिस्क के बेस पे सिमिलैरिटी डिसाइड होती है। खाली एक तो पॉइंट लिखना, थर्ड पॉइंट में, when assessing whether the assets are similar, the nature and risk should be assessed. ग्रुप ऑफ सिमिलर असेट को भी यहां पे एक सिंगल आइडेंटिफाइबल असेट के रूप में ही ट्रीट करने बोला है, लेकिन दो असेट सिमिलर है कि नहीं, दो असेट सिमिलर है कि नहीं, इसका जजमेंट नेचर ऑफ द असेट और रिस्क इन्वॉल्व लेकर के करना पड़ता है। एक टैंजिबल और एक इनटैंजिबल असेट को आप सिमिलर नहीं बोल सकते। टैंजिबल असेट भी दो अलग अलग क्लास का, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, सब अलग अलग क्लास का है, आप उसको सिमिलर नहीं बोल सकते। लैंड एंड बिल्डिंग एक ही क्लास का है, आप सिमिलर बोल सकते हो। ओके, तो सिमिलैरिटी जज करने के लिए आपको नेचर ऑफ द असेट और रिस्क इन्वॉल्व करना बताना पड़ेगा। वैसे ही बोलते हैं कि एक फिनेंशियल और एक नॉन फिनेंशियल असेट दोनों को सिमिलर नहीं बोल सकते। फिनेंशियल असेट ऑफ डिफरेंट क्लासेस आप सिमिलर नहीं बोल सकते। इवन टैंजिबल असेट ऑफ डिफरेंट क्लासेस, इनटैंजिबल असेट ऑफ डिफरेंट क्लासेस आप सिमिलर नहीं बोल सकते। सिमिलर वो बोलने के लिए नेचर और रिस्क इन्वॉल्व देखना पड़ेगा।